नमस्कार जी, मैं नारायण लाल। मैं आपको गणित के अंदर कुछ पढ़ा रहा था। वो पढ़ा रहा था समांतर श्रेणी का nवां पद। मैंने आपको सूत्र बताया था, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में। वो सूत्र था समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस ए गुणा डी। इस सूत्र को बताने के पश्चात मैंने आपके सामने 3 से 4 सवाल भी बताए थे और मैंने लिखा था कि समांतर श्रेणी का भाग नंबर 1 हम आपके बीच में लगा रहे हैं। अब मैं उसी समांतर श्रेणी का जो 5.2 जो प्रश्नावली थी उसका जो भाग नंबर 2 मतलब उसी सूत्र पर आधारित कुछ सवाल और एक समांतर श्रेणी से अंतिम पद से nवां निकालते हैं उसका सूत्र बता करके फिर आपके सवाल करते हैं जी। ठीक है जी। तो जो हमने पहले सवाल बताया 3-4 उसमें से कोई एक आध सवाल और ये कि ये सवाल वो बताना चाहिए। तो पहले तो वो सवाल बता रहा हूं आपको। ये देख लीजिए, ये 5.2 की प्रश्नावली का जो सवाल पहले वाले वीडियो में नहीं बताया वो बड़ा सवाल है 5वां, और एक मैंने उदाहरण लिया जो बड़ा सवाल लगा मुझको क्योंकि ये भी आपको बताना चाहिए, ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला हम पहले वाले वीडियो में बता चुके थे, उसी पर आधारित हम आपके बीच में और सवाल बताने के लिए आए हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद होड़ा है, ठीक है, ये 16 है और 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 जाता है। तो आपको समानांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो ऐसा सवाल आपके सामने आया है। तो देखिए इस सवाल को मैं लिखता कहता हूं, करता कैसा लगे। सबसे पहले यहाँ से हल लिखते हैं। सबसे पहले दिया है वो लिखते हैं। हमको कहाँ दिया है, प्रश्न में दिया है। क्या दे देगा प्रश्न के अंदर, समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब आपने लिख लिया कि a3 बराबर 16। मैंने पिछले वाले सवाल ही बताया था, पिछले वाले वीडियो में बताया था। मैंने कहा कि a 15 हो तो उसका मतलब a के साथ 14 डी जोड़ दो सारांतर। a 10 हो तो a प्लस कितना डी, a प्लस 9 डी। अगर यहाँ पर a 3 है तो a प्लस 1 प्रथम पद में कितना अंतर जोड़ दो, 2d बराबर क्या हो गया 16। समीकरण नंबर इसको आपने 1 लिख दिया। ठीक है, अब आप वापिस प्रश्न के अनुसार चलो। तो पुनः प्रश्नानुसार अगर आप आगे बढ़े, कि पुनः प्रश्नानुसार अगर आप आगे बढ़े तो प्रश्न आपको एक जानकारी वो भी कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या कहते हैं, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये लीजिए 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलिए फॉर्म आ गया जी। जो का भाषा लीजिए, समांतर श्रेणी का 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। अब a7 का मतलब कितना है, a प्लस 6d। a5 का मतलब क्या है, a प्लस 4d, मतलब उसके अंदर 4 फॉर्म जोड़ दो, a प्लस 12 हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था a11 है a प्लस 10d, a15 है a प्लस 14d, a7 है a प्लस 6d, a5 है a के अंदर 4 अंतर जोड़ दो, 5वां देगा a प्लस 4d। a से a तो कट गया क्योंकि इधर जाएगा पक्षांतर से a माइनस देगा। ये 4d इधर आया, 6d इधर है, ये इधर आया तो माइनस का हो गया ये 4d बराबर ये हो गया 12। 6 में से 4 गया तो 2d बराबर 12। अब 2 के भाग लगाया 12 में तो d बराबर कितना आ गया 6। अब d बराबर 6 का मान कहां रखने पर, d बराबर 6 का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर। 1 में रखा तो क्या आया, ये तो a प्लस 2d कितना है 6 बराबर 16। d की जगह आपने क्या रख दिया 6। ये आ गया a छद्दू कितने हो गए जी 12, ये हो गया 16। अब ये 12 पक्षांतरण के माध्यम से उधर चला गया, ये क्या गया a 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना आ गया 4। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन हो गया 4। आपको ज्ञात क्या करना है समांतर श्रेणी, तो इसका दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी। तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। फिर आप क्या करोगे, ये इसका प्रथम पद है तो ये फिर इसका तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d। तो a तो कितना है 4 और 2d निकालोगे तो दोबारा ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब एक बार 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, ऐसे एपी बन जाएगी। तो आपको एपी क्या प्राप्त होगी, एपी में a बराबर तो आ गया आपके पास 4, ठीक है, और a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब 4 प्लस 6 बराबर a2 कितना हो गया 10। आपको a3 चाहिए तो क्या होगा a प्लस कितना डी 2d। अब a तो कितना है आपके पास 4, ये 2, d कितना है 6, 6 2 12, 6 6 2 12 और 12 4 16।
तो इसका मतलब आपके पास एपी क्या प्राप्त होगी आपको, तो एपी आपको प्राप्त हो गई 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 16, डेडेडेडेडेस। एक सवाल मुझे लगा कि ये भी आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपके बीच में ये सवाल भी आपके बीच में रखा। क्या आया, समांतर श्रेणी का ये इधर का, तो ये आपका 5वां सवाल है प्रश्नावली 5.2 का। आपको ध्यान में रखना कि मैंने इसको कैसे किया है। अब ये देखिए उदाहरण आया, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुण है। ठीक है, 10 से 200, इसको इस भाषा में भी समझ सकते हैं। 10 से 250 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 4 का भाग जाता है। 4 का गुण का मतलब 4 का भाग जाएगा, तो ये जान रखिए। तो सबसे पहले तो दी गई स्थिति की आपको एपी बनानी है, दी गई स्थिति की आपको समानांतर श्रेणी बनानी है, दी गई स्थिति की एपी बनानी है। अब एपी क्या है, तो क्या 10 में 4 का भाग लगेगा क्या, या 4 के पावड़े में 10 आएगा क्या, नहीं आएगा। 11 में आएगा, नहीं आएगा। 12 में आएगा, तो लीजिए 12 पहला पद है जिसमें 4 का भाग जा रहा है, या 4 के पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, 12 के बाद सीधा 4 का गुण चाहिए, तो 4 जोड़ दो, 12 4 16, 16 4 20, अंत में जाओ अगर अंत में, तो 250 के पहले में जाएगा नहीं 4 का भाग, 249 में नहीं जाएगा, लेकिन उसके ठीक आगे की तरफ जाओगे तो 249 में जाएगा, तो 248 248। अब इसमें ये देखिए कि अगर आपको पहला पद चाहिए, तो पहला पद तो a बराबर क्या है 12, सार्वंतर कैसे निकालोगे, 16 - 12 बराबर 4, 4 का गुण चाहिए 4, d बराबर 4 हो गया। ठीक है, आपको अंतिम पद a n कितना रहेगा 248 248। आपको यहाँ क्या करना है, n, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगाइए आप, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है, अब a n कौन, ठीक है आपको मतलब a n, ठीक है, ये a n n चाहिए आपको, a कितना है आपके पास, a 12 प्लस n है नहीं, d है हाँ 4, a n भी आपके पास है, अंतिम पद दे देगा आपको, कितना देगा 248। ठीक है, अब 12 को इधर ले, ये पक्षांतर से, ये 248 माइनस 12, ये n माइनस 1 और 4। अब 248 में से 12 गए, ये 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, ये 236 बराबर ये n माइनस 1 और ये 4। 4 का भाग लगा दीजिए इसमें, 4 पंजे 20 होंगे, फिर 3 आएंगे, 3 और 6 36 होंगे, और 4 का भाग 36 में लगाओ तो 9 चौक 36 होंगे। ठीक है, 4 9 36 होते हैं, ये कितना देगा 9 बार बराबर क्या आया n माइनस 1। ये एक पक्षांतर से इधर चला गया, ये तो 59 प्लस 1 बराबर ये n बराबर क्या आएगा 60। मतलब कहने का इसका अर्थ क्या निकलेगा, मीनिंग क्या निकला, मीनिंग क्या निकला 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। 60 आंकड़े ऐसे हैं जिसमें 4 का भाग जा सकता है, या जो 4 के पहाड़े में आ सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसी प्रश्नावली में कि अगर हमको ये तो पता लगा एनवा पद कैसे निकालते हैं, अगर आपको अंतिम पद से एनवा पद निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या है, और उस पर आधारित 2 सवाल आपको बताता हूं। तो क्या करते हैं, ये जो प्रश्नावली 5.2 है उसमें हमें समांतर श्रेणी का एनवा पद तो वाली प्रश्नावली है, लेकिन क्या समांतर श्रेणी के अंतिम पद से एनवा पद कैसे निकालते हैं, वो पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूं, फिर इसके ऊपर आधारित सवाल सब एक जैसे हैं। आपको कोई भी 2 सवाल बता दूंगा, ठीक है, पहले 3 हो 5 हो सवाल कितने भी हो, लेकिन इस सूत्र पर आधारित सवाल भले चाहे कितने भी हो, एक सवाल बता दो तो भी आप कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इस पर आधारित 2 सवाल बता दूंगा। ठीक है, अब क्या आएगा, समानांतर श्रेणी के अंतिम पद से एनवा पद निकालना आपको, क्या समांतर श्रेणी के अंतिम पद से एनवा पद निकालना है। वो बराबर क्या होगा, वो बराबर होगा l माइनस n माइनस 1 गुणा d। यहां पर l क्या है, यहां पर l क्या है, l n है, n का मतलब अंतिम पद। यहां पर n क्या है, n पदों की संख्या है। यदि आपको अंतिम पद से 5वां पद निकालना है तो n 5 हो गया, आपको अंतिम पद से 15वां पद खोजना है तो n 15 हो गया, आपको अंतिम पद से कौन सा पद खोजना है 40वां, n कितना हो गया 40 हो गया। तो ये पदों की संख्या है, ठीक है जी। और d क्या है, d आप समझ गए होंगे, कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है। तो ये क्या है,
ये क्या है, nवां पद तो निकालना है, समांतर श्रेणी का nवां पद तो निकालना है, लेकिन आगे से नहीं निकालना, पाछे से निकालना है। समझा नहीं, आगे से नहीं निकालना है, पाछे से निकालना है। तो आपको सूत्र देख लीजिए, समानांतर श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद का सूत्र होता है an माइनस n माइनस 1 गुणा डी। an क्यों बोला मैं, l माइनस n माइनस 1 गुणा डी। ये आपका क्या है, सूत्र। अब इस पर आधारित 3-4 सवाल है, एक आध तो 5.2 के पहले उदाहरणों में लिख करके, और 2-1 सवाल जो है वो प्रश्नावली 5.2 के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से कोई भी 2 सवाल आपके बीच में देता हूं, 2 सवाल बताऊं तो आपके दिमाग के अंदर चला जाना चाहिए कि आंकड़ा चाहे कुछ भी हो, मैं इसको आधार बना करके सवाल करूंगा। तो आइए अब क्या करते हैं, इस पर आधारित 2 सवाल को लेते हैं। जो मैंने आपको सूत्र बताया, उस सूत्र पर आधारित मैं आपके बीच में एक सवाल नहीं कर रहा हूं, 2 सवाल कर रहा हूं। गणित के 3-4 सवाल ही हैं, एक तो मैंने उदाहरण में से कर लिया और एक मैंने प्रश्नावली 5.2 से तो लिया। अंतिम पद से आपको nवां पद निकालना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अंतिम पद से आपको ये जो आप समांतर श्रेणी है उसके अंतिम पद से आपको 20वां पद निकालना है। ये समांतर का आंकड़ा चेंज है और इसके अंतिम पद से आपको 11वां पद निकालना है। तो ये लीजिए आपके सामने हल लेते हैं। आपको दी गई एपी लिख देता हूं मैं, दी गई एपी क्या है, दी गई समांतर श्रेणी क्या है, 3, 8, 13 पीछे 2, 5, 3। अब इनमें से जो हमको सूत्र चाहिए, मुझे सूत्र में क्या आता है, अंतिम, ठीक है, अंतिम पद से nवां पद बराबर बराबर क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 गुणा डी। इसका मतलब एक चीज, 2 चीज, 3 चीज अपन को चाहिए। तो अब यहां पर इसमें से l क्या है, n क्या है, d क्या, ये निकाल देते हैं। l देखिए इसका अंतिम पद कितना है, 253 लीजिए। n क्या है, अंतिम पद से कौन सा पद याद करना है, ये कह रहा है अंतिम पद से आपको 20वां पद याद करना है। तो n बराबर कितना है, 20। एक अपने को इसमें क्या चाहिए, क्या, d। व्हाट इज डी, d का मतलब होता है दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा। हम तो कहते हैं दूसरा माइनस पहला। दूसरा 8 है, पहला 3 है, 8 में से 3 गया तो 5। वैल्यू इधर पुट कर देते, सवाल खत्म हो गया। तो आपको अंतिम पद से 20वां पद, n की जगह 20 हो गया, l कितना है 253 माइनस यहां पर n कितना है 20 माइनस 1, d कितना है 5, क्या आया 253। 19 में से सुन देखिए, कैलकुलेशन दिमाग कितना तेज चलता हमारा। 19 में से 1 बोल गए, बोलना नहीं चाहिए, 20 में से 1 गया तो 19 का 5 है, क्योंकि दिमाग इतना तेज चला उसने पहले से उसका जवाब आ गया। तो 20 में से 1 गया तो क्या आया 19, और 19 फिर 5 से गुणा हुआ था 95। 19 से कम 19 और 19 का 5 से गुणा होता है 95, 95, ये माइनस 95। अब 253 में से 95 बाकी निकालते हैं। तो 253 में से 95 बाकी निकालते हैं, तो यहाँ 3 में से फट जाता नहीं, यहाँ से हासिल किया 13 में से 5 गए तो फिर यहाँ क्या बच गया 4, 1 हासिल किया 14 में से 9 गए तो 5, ये हासिल फिर ही चला गया इधर, ये क्या 1 पे बैठ। तो ये जो आपको आंकड़ा दे रखा है, इस आंकड़े के अंतिम पद से 20वां पद कौन है, अंतिम पद से 20वां पद 158 है। ये आपके पास जवाब हो गया, ये अंतिम पद से 20वां पद आपको क्या मिल गया, क्या आपके पास 158 मिल गया। अब यही सवाल है, जब आपको आंकड़ा चेंज है, बाकी काम आपको यही करना है, सवाल कोई सा भी आ जाए। अभी तक तो 2 परीक्षा हो गई, ठीक है, 2-3 परीक्षाएं होगी इस किताब से, जो किताब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उस परीक्षा में कभी अंतिम पद से nवां पद नहीं पूछा, अगर पूछ लेते हैं तो आपको बोर्ड में 3 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। तो सब बेटा सावधानी सुनिए, चलिए क्या कहते हैं, हम लेते हैं हल। दी गई समांतर श्रेणी को निकालते हैं, दी गई समांतर श्रेणी एपी क्या लिखा, 10, 7, 4 दे और माइनस के 62 है नहीं। चलिए अपने को, ठीक है, अंतिम पद से nवां पद जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, l है माइनस n माइनस 1 गुणा d। इसका मतलब 3 चीजें चाहिए अपने को। और यहां पर भी
L कैसे निकलेगा, N कैसे निकलेगा, D कैसे निकलेगा, तरीका वही है। L क्या है, अंतिम पद क्या है, -62 -62। N कितना है, इधर आगे अंतिम पद से आपको 11वां पद निकालना। N कितना है, 11। D क्या है, दूसरा माइनस पहला, दूसरा कौन है 7, पहला कौन है 10, 10 में 7 गया तो माइनस के 3, पूर्णांक को जोड़ है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक को ये जोड़ बाकी है ना, तो 10 माइनस के थे, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक में से 7 निकल गए, माइनस के 3 आ गए। वैल्यू यहां रखते हैं तो आपको अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, निकालना। L क्या है, -62, माइनस की जगह माइनस। N क्या है, 11 माइनस 1, ये लीजिए। और D कितना है, माइनस का 3। 11 में से 1 गया तो क्या आया, 10। वो 10 किसके थे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इधर देखिए आपको, उधर में देखिए आप। 11 में से 1 गया तो क्या आया 10, माइनस के 10, माइनस के 10 फिर गुणा हुए माइनस के 3 से, तो गुणे के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो 11 1 10, माइनस का 10, माइनस का 10 का गुणा हुआ माइनस के 3 से, तो 3 का 10 से गुणा हुआ 30, क्योंकि 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, ठीक है। तो 30 आए, ये तो आया माइनस के 62, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, तो क्या हो गया 11 में 1 10, 10 माइनस के थे, 10 का 20 से गुणा 30, तो 62 में से 30 गए तो क्या आया माइनस के 32। तो आपका अंतिम पद से 11वां पद क्या है, 32 है। चलेगा जी, ये आपके पास जवाब हो गया। मैंने आपके सामने जो पूरी समानांतर श्रेणी जो है, उस समानांतर श्रेणी का, ठीक है, जो प्रश्नावली है कि हमारे को 2 प्रश्न मिल सकते हैं, 1 नंबर का और 3 नंबर का। तो 3 नंबर का प्रश्न या तो मिलेगा वो 5.2 से या 5.3 से। तो 5.2 से अगर मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से आप 3 नंबर का ले सकते हैं बोर्ड की परीक्षा के अंदर। तो वो 3 नंबर आप 5.2 के मैंने सारे संभावित, सारे बढ़िया सवाल, ठीक है, जो सूत्र पर आधारित मैंने बता दिए। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो हो सकता है समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब SN वाला। तो उस पर आधारित कुछ सवाल लेंगे, फॉर्मूला आपके बीच में रखेंगे और उस पर आधारित जितने भी 5 7 8 सवाल ले सके उस प्रश्नावली के, उस उदाहरणों के, वो लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो और देखने के पश्चात आप उसको लाइक नहीं कर रहे हो, उसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फिर अच्छी बात है नहीं है। आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आप चैनल को शेयर कीजिए। अब 10वीं की परीक्षा भी अब देख लीजिए, खबर क्या कि जो कर्मोन्नत होकर के 10वीं में आए उनके लिए तो काम आ ही जाएगा। जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा बाकी रह गई थी कहीं, उसके भी 1 महीने के बाद 30 जून को परीक्षा है, तो उसकी तैयारी के उद्देश्य से भी आपकी अच्छी खासी मदद मिल सकती है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको लगे कि कोई और सवाल आपको लेना है, अब कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मुझे आइडिया हो जाएगा कि इन बच्चों को ये सवाल ही बताना है। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई पूछना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप जरूर हमें उस कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके सूचना देवे। मैं नारायण लाल खारोड, आदर्श विद्या मंदिर, करला, जिला भीलवाड़ा।